उस आत्मा का कि वो साधक कब उस सरोवर के बीच में आए, आपकी साधना आराधना करे और संपूर्ण वैभव को छोड़ करके, शरीर को भी छोड़ करके उस चरम ऊंचाइयों को, चरम उत्कर्ष अवस्था को प्राप्त कैसे करता है। हमने देखा नहीं कि मोक्ष कैसे जाते हैं, लेकिन आज जरूर देखना कि मोक्ष कैसे जाते हैं और जाने के बाद क्या होता है, स्थितियां कितनी बदल जाती हैं। एक प्रश्न पूछ लूं क्या प्रवचन से पहले? बोल दो हाँ। अच्छा, पीछे वाले क्या मौन बैठे हैं सब? पूछ लो क्या? दिल पे हाथ रख के बोलना, और मुझे पता तुम दिल पे हाथ रख के तुम क्या बोलना चाहते हो। ईमानदारी से, अभी नहीं, 1 जन्म में, 7 जन्म में, 25 जन्म में, 32 भाव में कौन व्यक्ति मोक्ष जाना चाहता है? हाथ ऊपर करो। अरे अभी नहीं बाबू, 32 भाव की बोल रही हूँ। आज से लेकर के 32 भाव के बीच में कौन जीव मोक्ष जाना चाहता है? हाथ ऊपर करो। ईमानदारी सोचो ना कि उसका धक्का मार के ऊपर करा देना। बोले पागल, मैं पागल हूँ क्या ऊपर जा रही हूँ? तू भी मेरे साथ चल। अशोक भाई ने दोनों हाथ ऊपर किए। अनुरोध करो, लेकिन मोक्ष क्यों जाना चाहते हैं? चलते हैं, अपन बातें करते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जो कि बंधन से मुक्त हो गया हूँ। ओम नमः सिद्धिभ्यः, 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 ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदात्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारिकम, डैडी अभी पिटाई करेंगे। प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। यैयाया यैयाया नानानुना नानाना ममा 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 मामी तता तिति ततो तिता, ततो तिता तु ते तिता, त्रोति त्रोति ततो तिता, ततो ताति ततो तोति ततताति ततो तता। पुष्पदन्ति कोनितु नमो तजनी को अज्ञान, चलो दो आशीष भई मुझे, करूं आत्मिकल्याण। पूरी चैतन्यता के साथ, पूरी हार्दिकता के साथ, पूरी अंतरंगता के साथ, पूरी समग्रता के साथ उनकी जय घोष, जिनके हम आप सब हैं, जिन्होंने सब कुछ पा लिया है, अब जिन्हें कुछ भी पाना शेष नहीं रहा, उन पावन परमात्मा की अनंत अनंत ऊंचाइयों को पाने के लिए, अनंत अनंत ज्ञान सुख सौभाग्य को वर्धमान करने के लिए अपने छोटे छोटे से हाथों को ऊंचा करें और नाभि से जय घोष लगाएं, अहिंसा परमो धर्म की। और आदिनाथ पीछे वाले के सम्मान बैठे हैं,
पूरी जिंदा होने के पूरा परिचय दीजिएगा और नाभि से जय घोष लगाइएगा। आपकी इतनी कस के जय घोष लगाओ कि तुम्हारी जय घोष की आवाज तुम्हारे पड़ोसी के कान तक भी ना जा पाए। बस अर्थ है कि तुम्हारी जय घोष की आवाज तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा तक एक बार पहुंच जाए। अहिंसा परमो धर्म की निषेध में आकर्षण होता है। जब जिस काम के लिए मना करो आदमी वही काम कर। हमने कहा कितनी कस के लगाओ कि तुम्हारी आवाज तुम्हारे पड़ोसी के कान तक भी ना जा पाए, तो तुम पूरा मुंह फाड़ के बोल रही हो। भगवान आदिनाथ स्वामी की अब लगा इसमें 80% लोग जिंदा बैठा है। भगवान पद्मा प्रभु स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी की, हमारी चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, श्रद्धा के देवता आस्था के भगवान गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, महाराज की, महाराज की, भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव की जय जयकार गुरुदेव को जय गुरुदेव। यानी करी आप पाओ। ऐसा जीव सृष्टि में पैदा हुआ जिसके पैदा होते ही घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगी, सुख सौभाग्य की वृद्धि होने लगी। माँ बाप ने इन सब चीजों को देख करके उस बच्चे का नाम रखा वर्धमान। उस बच्चे का नाम रखा वर्धमान। समय आगे बढ़ता गया। सौधर्मेंद्र के ऊपर दिल में कुछ हो रहा था कि यार देखो कुंडलपुर में एक ऐसा बालक तक लगातार 14 करोड़ रत्नों की प्रत्येक दिन बरसात होती थी। रोज बरसते थे। कितने रत्न बरसते थे? 14 करोड़। एक समय में हर 6 घंटे के बाद 3.5 करोड़ रत्न बरसते थे। इसलिए इस भारत की भूमि का नाम पड़ा वसुंधरा और दूसरा नाम पड़ा रत्न गर्भा। इस भूमि ने समय समय पर एक रत्नों को पैदा किया है। और आज भी कभी उस तरफ तुम उन प्रांतों में चले जाओ जहां तीर्थंकर का जन्म हुआ है, आज भी खोदो तो आज भी रत्न निकलते हैं। सौधर्मेंद्र जैसे महल में पहुंचता है और कहा बालक को मैं लेके जाऊंगा, इसका सुमेरु पर्वत पर पांडुशिला पर अभिषेक करेंगे, 1000 कलश से अभिषेक करेंगे। ऐरावत हाथी पर सौधर्मेंद्र लेकर के जा रहा है। जैसे बालक को बैठाला, उसके छोटा सा बालक था। पंचम काल समाप्त हो रहा, पंचम काल प्रारंभ हो रहा है, चतुर्थ काल समाप्त हो रहा था। दोनों संधि काल का समय था, जिस समय महावीर की हाइट 7 हाथ की थी। जब पैदा हुए तो जैसा बच्चा पैदा हो, हर बच्चा वैसे ही पैदा होता है जैसा होता है। सौधर्मेंद्र ने जैसे पांडुशिला पर बैठाला, मन में डाउट होने लगा कि यार ऐसा नहीं कि बड़े बड़े कलसा है, 2 योजन गहराई वाले, 2 योजन चौड़ाई वाले, लंबे लंबे बड़े बड़े कलसा। एक कलश इतना बड़ा जिसमें पूरा उदयपुर एक कलशा में समा जाए। एक कलश इतना बड़ा। ऐसे 1008 कलशों से किसका अभिषेक करना है? महावीर का। अभी महावीर हुए कहां? अभी तो वर्धमान की बात चल रही है। महावीर जब मैं बनूंगा तभी वो महावीर बनेंगे। तुम्हारे बोलने से थोड़ी महावीर बनेंगे। प्रवचन मैं कर रही हूं, महावीर बना रही है। सौधर्मेंद्र के मन में डाउट हुआ, कुछ हुआ कि वाकई में बालक कितना सहनशील है कि नहीं। एक कल से इसके प्राण निकल गए तो पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। क्योंकि तीर्थंकर जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। परंतु वो लग गया कि यार ये मेरे तो इस प्रकार किसकी भावना आ रही कि पता नहीं कितना सहन कर पाए कि नहीं कर पाए। बस इतना ही मन में विचार आया और वो वर्धमान अपना सिर
दाहिने पैर का अंगूठा थोड़ा सा हिलाते हैं और जरा सा अंगूठा हिलना हुआ कि पूरा वो सुमेरु पर्वत डिस्को डांस करने लगा। सौधर्म बोलता प्रभु मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, गुस्ताखी क्षमा करें आप, मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने शक्तिशाली हैं। उस महावीर ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मौन थे। सौधर्म कहता है ये बालक वर्धमान नहीं, ये बालक तो अच्छा ये बालक वर्धमान नहीं, ये बालक तो वीर है। अब हुआ वीर, इतना शक्तिशाली है कि मुझे इसने पसीना छुपा दिया। ध्यान रखना, कैप्सूल और कारतूस छोटे ही होते, बंदूक तो लंबी लंबी होती है, लेकिन कैप्सूल कारतूस छोटा होता है। लेकिन जब कारतूस उस छेद से निकलता है ना, और जहां सामने घुसता है, जहां से घुसता है वहां छोटा छेद होता है, और जहां से निकलता है फाड़ते हुए निकलता है। वर्धमान दिख छोटे रहे थे लेकिन विस्फोटक थे। बस फिर क्या था, सौधर्मेंद्र ने बड़े बड़े कलसा, फिर तो उसका डर निकल गया कि नहीं ये बालक तो यार ये तो कलसा कुछ भी नहीं अपने इनके सामने। जैसे महल में लेके आया, लेके आते ही रत्नों का झूला रखा था, उसके बालक वर्धमान को लेटा दिया। बालक वर्धमान लेटे हैं, अपने पैर को ऊपर नीचे कर रहे हैं। ऐसा नियोग है, गुरुओं के मुख से ऐसा ही सुना है कि जहाँ तीर्थंकर महापुरुष जहाँ लेटते हैं, ऊपर से कोई विमान रिद्धिधारी ऊपर से उनके ऊपर कोई निकल नहीं पाता है। संजोग की बात कहूं कि दो मुनिराज के मन में संदेह चल रहा था, विकल्प चल रहा था कि क्या जन्म पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, समाधान कहीं नहीं मिल रहा था। जैसे ही वो कुंडलपुर से निकल ही रहे थे कि उनका अपने आप वहां रुक गए। वहां जैसे नीचे लैंड करते हैं, नीचे उतरते हैं, नीचे उतरे देखा अरे यहाँ तो बालक खिलखिला रहा है। उन्होंने कहा अरे ये बालक वर्धमान नहीं, ये बालक वीर नहीं, ये बालक तो सन्मति है। इसलिए मेरी इसको देख करके ही मेरी शंका का समाधान हो गया, मेरी मति सन्मति हो गई। उन मुनिराज ने, वो मुनिराज संजय विजय दो नाम के मुनिराज थे, उन्होंने क्या नाम दिया, क्या नाम दिया, सन्मति। माँ बाप ने क्या नाम दिया था, सौधर्मेंद्र ने क्या नाम दिया था, कहाँ दिया था, किसने कहा घर की छत के ऊपर, क्या नाम दिया था, वीर। कहाँ दिया था। बात आगे बढ़ती है तो वर्धमान धीरे धीरे बढ़ने लगे, बढ़ते अपने मित्रों के साथ में पीछे बगीचे में खेलने चले गए। ऊपर उनकी सुंदरता की चर्चा हो रही थी कि वर्धमान बहुत सुंदर है, ऐसा सुंदर, ऐसी सुंदरता कि हमने पहली बार देखी है। तो ऊपर जो एक इंद्र था, उसको लगा कि यार इतना सुंदर तो हो ही नहीं सकता। ऊपर से वह इंद्र नीचे परीक्षा करने आता है कि बालक वाकई में सुंदर है क्या। सुंदरता के साथ वह बालक निर्भीक भी है, किसी से डरता नहीं। अरे बोले यार अच्छे लोग डर जाते मेरे को देख करके। वह इंद्र नीचे आता है, सारे बच्चे जहाँ खेल रहे थे आम के बगीचे में, उसने बड़ा भारी कालिया नाग का रूप धारण किया और यूं करने लगा। सारे बच्चे छोड़ छाड़ करके भाग गए। जान बची तो लाखों पाए, कौन वर्धमान के पीछे पड़ता, वो तो सब भाग गए छोड़ छाड़। अकेला वर्धमान वहीं खड़ा रहा, मिट्टी उठाया, धत तेरे की, यूं कर रहा है, धत तेरे की। और देखा वो सब यूं कर रहा है, उसका तो नहीं मानेगा। और जाकर उसके फण पर एक पैर से खड़ा होगा तो वो तुरंत प्रकट हो गया। अरे बोले बालक वर्धमान नहीं, ये बालक वीर नहीं, ये सन्मति नहीं, ये बालक तो अति वीर है। चौथा नाम किसने दिया,
इंद्र ने दिया। वहां से वो देवता प्रकट हो गया, चरणों में अपने आप को सरेंडर कर दिया, लेट गया, प्रणाम बोले प्रभु आपकी शक्ति अनंत है, अपरंपार है। वर्धमान घर में आके बैठे ही थे, माता पिता साथ में थे, चर्चा चल रही थी वर्धमान की शादी की। कोई अच्छी सी लड़की देख के लाओ, जो ऐसी लड़की लाओ, ऐसी बहू को लाओ जो घर को, पूरे घर को संभाल सके और मेरे बेटे को अच्छे से रख सके। मेरी बहू आए घर में, मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी, फिर तो मैं जो हमको पूरे विकल्पों से मुक्त कर दे। जब मैं मंदिर से आऊं तो मेरी बहू मुझे बढ़िया गरम गरम बादाम का हलवा बना के रखे। गरम गरम तरम तरम, मम्मी जी आओ आपका नाश्ता तैयार है। वो नाश्ता कराए, बढ़िया भोजन के समय गरम गरम पतली पतली अच्छी रोटी सेक के खिला दे, दोपहर में चाय बना के दे दे, शाम को भोजन गरम गरम खिला दे, और जब पूरा काम हो जाए तो जब मैं अपने कमरे में विश्राम के लिए जाऊं तो मेरी बहू आकर के मेरे सुना था कि जब मैं बहू थी तब मुझे सास अच्छी नहीं मिली, जब मैं बहू थी तो मुझे सास अच्छी नहीं मिली, और जब मैं सास बनी तो अच्छी मिली। एक घर घर की कहानी है। वो माँ कृष्णा यही तो सोच कहाँ जा रहे क्या, नाश्ता को अच्छा नाश्ता बनाने के लिए जा रहे क्या? पहुंच जाओ, नहीं तो आज तेरी दिवाली घर में सासू मना देगी। जाओ, हैप्पी दिवाली। तुमको अभी जाना था, वो अभी बोला ना क्या हलवा बना के, वो बोल रही मैं तो कुछ नहीं बना रहा। कई जी को सुनकर के याद आ जाता है। जाओ जाओ, दिवाली बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। मुड़ के मत देखियो, सब देख रहे हो। नीचे से चले जाओ, चले जाए क्या? अच्छी बात है, कामना दिवाली। नहीं और किसी को जाना है क्या? पीछे का पंडाल खुलवा दूं क्या? तुम्हें तो पीछे से निकल जाना। उस समय की थोड़ा सा प्रेशर कम कर दो, इसका भी प्रेशर बढ़ गया है। अच्छे अच्छे बढ़ जाते सुनने के बाद, नीचे से उसका कम कर दो प्रेशर। नहीं ऐसा नहीं, वो चालू हो गया। हर माँ यही तो सोचती है अपने बेटे के बारे में। कृष्णा भी, सिद्धार्थ भी अपने बेटे के बारे में यही सोच रहे थे, मेरे बेटे की ऐसी बहू लाऊंगा, ऐसी लाऊंगा, ऐसी राजकुमारी लाऊंगा कि पूरा नगर देखता रह जाएगा। लेकिन बस इतनी चर्चा चली रही थी कि अंदर से एक आवाज आती है, बचाओ 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 बचाओ। कराई थी आवाज वर्धमान के कान तक पहुंचती है। वर्धमान जाके देखते हैं क्या हो रहा है, एक कौन करा रहा है, कौन करा रहा है। जैसे महावीर वर्धमान अपनी उस महल की झरोखों से देखते हैं, छत से देखते हैं कि एक हाथी उन्मत्त हो, पागल हो गया है और पूरे नगर में चौरस्ते में उसको उठा पटक रहा है। वर्धमान ने कहा, ये मेरे रहते हुए ये हाथी इस प्रकार के दुष्कर्म कर रहा है? ये नहीं। तुरंत महावीर वर्धमान फटाफट बाहर, महल के बाहर निकले। जहां पर हाथी दौड़ रहा था, सबको लोगों को मार रहा था, वहीं जाके पहुंच गए। माँ ने कहा, बेटा कहाँ जा रही है? माँ, वो देखो वो हाथी सबको मार रहा है, मैं सबको बचाने की। अरे बेटा तुझको वो मार फेंक देगा।
माँ उसको मैं अकेला दिख रहा हूं पर मुझे सब दिख रहे हैं। यही तो धर्मात्माओं के लक्षण हैं, पुण्यात्माओं के सम्यक दृष्टि जीव के लक्षण है कि सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव को एक इंद्रिय, जीव को सब एक ही दिखता है। जहां राग होता है उसको वही दिखता है जिससे। माँ ने कहा बेटा वर्धमान तू रुक जा, तो वो हाथ उठा के फेंक देगा तेरे को। नहीं माँ, तुझको मैं दिख रहा हूँ, वो मुझे सब दिख रही है। वर्धमान पहुंचते पहुंचते उस हाथी के पास पहुंच गए। हाथी चिंगाड़ रहा था, इतना निर्भीक बालक। जैसे पहुंचते ही, पहुंचने के साथ ही वर्धमान ने यूं कहा, हे गजराज तू भूल गया अपनी अतीत और औकात को, फिर से तू पाप कर रहा है। खबरदार, जो तुमने एक कदम अपनी उससे आगे बढ़ाया। उस हाथी ने सूंड को नीचे कर लिया, माथा लटका लिया, आंख से अविरल आंसू बहाने लगा कि मुझसे अभी तक किसी ने नहीं कहा था कि तू अपनी अतीत और औकात को भूल रहा है। हो गया। जैसे वर्धमान ने उसके सिर पे हाथ रखा, हाथी फपक फपक के रोने लगा। संवेदनाएं सब जीव के अंदर है। कोई जीव परेशान दुखी हो और यदि कोई उसके जख्म को सहला दे, लेकिन वो तो क्रोध में उन्मुक्त पागल था। वर्धमान ने जैसे सिर पे हाथ रखा, पूरा भाग करके आया। कहा अरे हो गया ना, ये बालक वर्धमान से यहाँ की बस में हो गया। ये बालक वर्धमान नहीं, ये बालक वीर नहीं, ये बालक सन्मति नहीं, ये बालक अतिवीर नहीं, ये बालक तो देखो तो बेटा चल रहा है ना। देखो ना, अब हुआ महावीर। अरे ये तो चला ऐसे कैसे महावीर? बताओ पूरे बताओ वालों ने किस क्या नाम रखा? सौधर्मेंद्र ने क्या नाम रखा? रिकॉर्ड करने उस देवता जो परीक्षा करने के लिए तो उसने क्या नाम रखा? माँ बाप ने क्या नाम दिया था? और तो मुनिराज ने क्या नाम रखा? इसका मतलब कि महावीर ने एक एक नाम, उनका एक भी नाम फिजूल नहीं था। अन्यथा जो नाम व्यक्ति का होता है उसके विपरीत काम होता है। यदि किसी का नाम है लक्ष्मीबाई तो होटल में बर्तन धो रही है। सरस्वती देवी देखो तो गोबर के कंडे थाप रही है। अनुरोध कर रहा हूं, शांतिलाल जी देखो तो मुंह फुला के बैठे। ये शांतिलाल जी नहीं, मैं तो बोल रही हूँ। ये तो बेचारे इतनी शांत, इतना परिवर्तन शांतिलाल जी भोजन में, इतना परिवर्तन। बोले महाराज रिकॉर्डिंग चल रही है। नहीं बताओ। जब मैं आ रहा था तो वो लोग सच बोले महाराज, वो भगवान नहीं खा सकता थे, और गोदा जी थे, और क्या भोजन भी थे, और थाली भी थी, प्लेट भी थी। देखो, हर यदि किसी चीज की सुरक्षा करना है तो उसका एक मुखिया तो बनना पड़ेगा। यदि घर का एक, जिस समाज का एक मुखिया, जिस समाज का एक मुखिया, जिस परिवार का एक मुखिया, जिस देश का एक संचालक होता है ना, वो घर, परिवार, देश और समाज अनंत अनंत ऊंचाइयों को उपलब्ध हो जाते हैं। और जिसका संचालन, एक घर का संचालन यदि 10 लोग करें तो वो घर करने लगता है। जिस देश में 10 PM बन जाए तो पूरा देश बंगाल की खाड़ी में जाके पड़ जाएगा। एक तो चाहिए, और एक तो होना ही चाहिए। जिस संघ के एक नायक होते हैं वो संघ बड़ा अनुशासित, मर्यादित और व्यवहारिक होता है। और जिस संघ के हर साधु व्यवस्था बनाने में जुट जाए वो पूरा संघ छिंद छिंद भिंद भिंद छिंद छिंद हो जाता है। लेकिन कभी कभी आदमी को इतना कड़क होना चाहिए, और वाकई में यदि वो ढीलू ढीलू हो जाए ना शांतिलाल जी,
तो तुम तो पूरी भवन में देखो तो जिस सीढ़ियों से उतरो वहीं पर पान की पीस, धूप, दुनिया भर का जो अन्य भवनों में देखने को मिलता है। मैं कभी किसी दिगंबर भवन में कभी प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि पगलों की जो भवन बनाते हैं ना, कमरे देखो तो सब दिगंबर, नल दिगंबर, दरवाजे दिगंबर, चिटकनी नहीं उसमें, खिड़कियां दिगंबर, उसमें पर्दे ही नहीं, तकिया में देखो तो खटमल यूनिकॉर्न घूम रहे हैं, बिस्तर में देखो तो स्विमिंग कर रहे हैं, मच्छरों का तो अंबार उन कमरों में मिल जाएगा, और गंदगी का अंबार देखना तो किसी दिगंबर जैन धर्मशाला में चले जाओ आप, गंदगी का नाम है दिगंबर धर्मशाला। एक बार आदमी पहुंच जाए तो लौट करके दो, अरे बाप रे बाप, मैं तो नहीं जाऊं भैया, किसी दूसरे होटल में चला जाऊंगा। हमारे पास वैभव तो है, संपत्ति तो है, लेकिन हमने उसको मैनेज नहीं किया है। ऐसा ही किया कि 10, 12, 15 बच्चे पैदा कर दिए, बस पैदा करने का काम हमारा, बाकी तुम मोहल्ला संभाले उनको। गलत बोल दिया क्या? किसी की नाक बह रही है, किसी की पोटी निकल रही, कोई बाथरूम कर रही है, किसी का। निवेदन कर रहा हूं, इतने बच्चे मत करो कि जिसको तुम संभाल भी ना पाओ। एक बच्चा पैदा करो, लेकिन एक बच्चा 1000 बच्चों के बराबर इतनी दमखम रखने वाला हो। पुष्पदन सागर ने अपने शिष्यों की भीड़ क्यों नहीं लगाई? क्योंकि पुष्पदन सागर महाराज को क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर विश्वास था कि मेरा एक शिष्य 500 के बराबर ही होगा। और वाकई में पुष्पदन का शिष्य जिस समाज, जिस संघ में जाते हैं, वही जिंदा हो जाते हैं। देखा नहीं गौमटेश्वर बाहुबली में बड़े बड़े धुरंधर 200 पिछियां मंच पर बैठी हैं, और तरुण सागर महाराज समोसा में बैठ कर गंधर्व बन के दिव्य धुनी खिला रहे हैं, और सब आचार्य बिंदास मुस्कुरा रहे, सुन रहे, मुस्कुरा रहे हैं। 100% दिया है। निवेदन कर भवन की बात चल रही थी, जब वो हम पहले इंट्रोडक्शन हुआ तो महाराज बहुत कड़क है बाबूजी, बहुत कड़क है। हम फिर कितनी कड़क है यार। फिर हमने देखा, जब मुझे लगा वाकई में इतना तो चाहिए, और जब भवन में, जब पहली बार भवन में घुसे, देखा हमने इतना साफ सुथरा भवन, पहली बार देखा दिगंबर में इतना साफ सुथरा भवन। अन्यथा देखो ना, यदि कोई भवन का निर्माण काम चल रहा तो 1 साल का काम 10 साल तक चल गया है, क्योंकि 10 खोपड़ियां 50 खोपड़ियां उसका टांग खींच जाए। एक बोलता खिड़की लगाओ, एक बोलता नहीं ऐसे ऐसे लगाओ, एक बोलता नहीं लकड़ी की लगाओ, एक बोलता नहीं लोहे की लगाओ, नहीं एक बोलता शटर लगा दो, और उस चक्कर में सब कुछ खुला है, ना कुछ अच्छा हो रहा है और ना कुछ व्यवस्थित हो रहा है। पर वाकई में आप जब कभी आप मंदिर की व्यवस्था देखो, चाहे गुरु मंदिर को देखो, चाहे आप चाहे चक्रवर्ती सभागार को देखो, चाहे भवन को, कहीं भी जाके देखो, लगता है कि वाकई में जैसे आज ही भवन तैयार खड़ा हुआ हो। मंदिर की रौनक को देखो, यदि मंदिर यहाँ गर्दन घुमाओ ना तो लगता अरे यार क्या लिखा, पढ़ो तो क्या लिखा जो। और हर चीज क्वालिटी वाली है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको स्थान भरने के लिए ठोक ठाक दिया, टांग दिया, नहीं बाबा। यदि वो सपने, जो 16 सपने चक्रवर्ती के लगे हैं, वो सपनों के बीच में जान लगाई है। एक एक प्रिंट को हाथ से बनवाया है, फिर उसका फ्रेम को बाहर से बुलवाया है, फिर उसको टांगने के लिए फिर उसकी लाइटिंग की व्यवस्था, एक एक उसकी लाइट 4-4 हजार रुपए की लाइट लगाई, सिर्फ लाइट। अनुरोध कर रहा हूं, उस व्यक्ति ने इतने दिल से किया है, तो निश्चित कुछ ना कुछ सोच के कौन सा साथ में लेके उनको जाना है मंदिर। रहना आपको ही है, रखना आपको ही है, मालिक आपको ही बनना। जब सब कुछ अपने को ही करना है तो क्यों ना हम उन व्यवस्थाओं में अपने आप को सहभागी और सही यात्री बना लें। अनुरोध कर रहा था, महावीर के माँ बाप यही तो सोच रहे मेरा बेटा, बस फिर क्या था। वर्धमान ने कहा मां मैं तो जाना चाहता हूं, अब मैंने संसार देख लिया है, कोई अपना नहीं। जब शरीर अपना नहीं है फिर आप मेरे अपने कैसे हो सकते हैं। बच्चे ने, वर्धमान ने संपूर्ण अपनी बातों विचारों को मां बाप से शेयर किया।
कह रहा था कि उन्होंने अपने एक एक नाम को सफल सार्थक कर लिया और हम अपना एक नाम भी सार्थक नहीं कर पाते हैं। लेकिन शांतिलाल जी की बात नहीं कर रहा हूँ, अब तो शांतिलाल जी शांत हो गए पहले, लेकिन पहले जरूर नाम के विपरीत थे। कोई उनसे बात करने में 10 बार सोचता था कि यार शांतिलाल जी को बोलूं कि नहीं बोलूं, लेकिन अब तो शांतिलाल जी को बच्चा भी कुछ बोल देता है तो जवान भी कुछ बोल देता है, वो कुछ अब तो उसको नमो अरिहंत बस, लेकिन तुम बोल के भूल मत देना। अनुरोध कर रहा हूँ, इतना सा निवेदन कर रहा हूँ, वर्धमान अपनी उस उम्र पर आए और उन्होंने संन्यास धारण कर लिया, 12 साल तक विचरण करते रहे, पूरी मुनि मुद्रा का बाखूबी से निर्वाह किया, सब कुछ किया, सोच के केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। अब इन प्रपंचों को छोड़ो और अपनी आत्मा के संग में हो जाओ। और ध्यान रखना, ये दिवाली सिर्फ महावीर के निर्वाण से नहीं मन रही है, दिवाली के पीछे बहुत सी रहस्य, बहुत सी बातें हैं, ऐसे ऐसे प्रसंग हैं। दिवाली के पर्व अनेक अनेक पर्वों से जुड़े हुए हैं। समुद्र मंथन के बाद इसी दिन लक्ष्मी व धन्वंतरी प्रकट हुए थे, उस कारण से दिवाली का पर्व मन रहा है। कार्तिक अमावस्या को भगवान रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आज के दिन अयोध्या लौटे। इस खुशी में अयोध्या वासियों ने घर घर में दीप जलाए और कहा चलो मेरा देवता राम मेरे अयोध्या में वापिस आ गया है। एक कदम और आगे बढ़ते भगवान श्री कृष्ण ने जो आतताई नरकासुर था उसकी वृत्तियों का वध किया, उसका वध किया। तो कल जो चतुर्दशी थी, नरक चतुर्दशी, उसका वध किया। उस कारण से वो नरक चतुर्दशी उसका नाम पड़ा। और फिर उस खुशी में गांव वालों ने आज के दिन चलो मुझे किसी पापी से किसी भगवान श्री कृष्ण ने मुक्त किया है, उस खुशी में पूरे नगर वालों ने दीप घर घर दीप जलाए। भगवान श्री विष्णु ने नृसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया था, उस कारण से वो दीपावली मना रहे हैं। विक्रम संवत के प्रवर्तक महाराजा विक्रमादित्य का राज तिलक आज के दिन ही हुआ था, इस कारण से वो दिवाली मना रहे हैं। 24 दिगंबर जैन संप्रदाय में भगवान महावीर 24 तीर्थंकर जिनका आज के दिन ही निर्वाण पावापुर के जल सरोवर से निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, इसलिए पूरा जैन समाज भगवान महावीर की अहिंसा को देखते हुए आज महावीर की उस अनंत यात्रा को, अक्षय यात्रा की शुभकामना में अपनी जिंदगी के बुझे हुए दीपकों को दीप जला रहा है। यही निवेदन कर रहा हूं, यही अनुरोध कर रहा हूं। देखो एक साथ 6 पर्व लगातार जुड़े हुए हैं। पहले धनतेरस आई, फिर नरक चतुर्दशी, आज दिवाली, कल नया वर्ष वीर संवत कल नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। और उसके बाद भाई दूज और 3 दिन बाद लाभ पंचमी और 10 तारीख को नमो सिद्धाणम। रोज भारत देश एक ऐसा देश जहां पर हर दिन त्योहार मनाए जाते हैं। इतना सा निवेदन कर रहा हूं, यही अनुरोध कर रहा हूं, यही गुजारिश कर रहा हूं। घर घर देखो दीप जल रहे हैं। और आज लोग रात में बिंदास मूवी पत्ती भी खेलेंगे, बहुत से लोग जुआ खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं। कितने कितने घर के लोग आज बर्बाद होंगे और कितने कितने लोग आबाद होंगे। निवेदन कर रहा हूं, यही अनुरोध कर रहा हूं कि हमने जब भी बिन मेहनत के धन का अर्जन किया है, वो धन किसी काम में नहीं आया, बल्कि घर और परिवार बर्बाद हुआ है। देखते हैं, जब हम कल शाम को छत पर रात में 12:30 बजे छत पर खड़े थे, आवाज सुन रहे थे, पटाखों की आवाज आ रही थी। पटाखे बोल रहे थे, देखो कैसा मूर्ख है, साल भर पैसा कमाता है, दिवाली आती है पूरा पैसे में आग लगा के खुशियां मनाता है। एक ऐसा विवेक, एक ऐसी समझदारी,
कि पूरे साल मेहनत कमाता है और एक एक पटाखा 2-2 हजार 5-5 हजार का जितनी कस की आवाज पटाखा करता है उतनी खुशियां होती है। सोचो कि हमारी एक खुशी कितने जीवों के दुख में कारण बन जाती है। एक खुशी यदि तुम उन रुपयों का बढ़िया अच्छा किसी गरीबों को बच्चों को खीर खिला दो, पूरी खिला दो, वो साल भर तक दुआएं करेंगे और दिवाली का इंतजार, अरे यार वो फलाने जी हर दिवाली को खीर पूरी खिलाने मेरे पास आते हैं। निवेदन कर रहा हूं, पटाखा फोड़ना आपके लिए और आपकी मेहनत के लिए समझदारी नहीं है। इतना सा निवेदन कर रहा हूं, यही अनुरोध कर रहा हूं। महावीर भगवान ने तो निर्वाण प्राप्त कर लिया और अभी अपन लड्डू चढ़ाएंगे और अपन बिंदास अपने उसी काम में लग जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम काम में मत लगो, अरे काम में तो लगना ही चाहिए। यही अनुरोध कर रहा हूं। मोक्ष प्रसाद में नहीं प्रयास से मिलता है। महावीर प्रार्थना से नहीं प्रयत्न से मिलते हैं। महावीर पूजा से नहीं पुरुषार्थ से मिलते हैं, क्योंकि मोह का अभाव ही मोक्ष है। और यही मन निवेदन कर रहा हूं, जब मन से वासना का वाण निकल जाता है तो निर्वाण सामने खड़ा हो जाता है। कल चतुर्मास का निष्ठापन किया, आज स्वतंत्रता का प्रवचन कर रहा हूं, क्योंकि मन जब बंधन में थे तब क्योंकि बंधन तो बंधन था कि उस बंधन में कोई दबाव नहीं था, न कमेटी का, न समिति का, न समाज का। तो और यही कारण है कि हम साधना साधक की निरंतरता बढ़ती जा रही है। और वाकई में मैं अति प्रसन्न हूं कि उदयपुर वालों ने इस कर पात्री पद यात्री की साधना में जो सहयोग दिया है, खूब खूब उस सहयोग के लिए जी भर के मन भर के आशीर्वाद कि आपकी दिवाली हर दिन की दिवाली बने, आपकी रात खुशियों की रात बने। यही अनुरोध कर रहा हूं, यही निवेदन कर रहा हूं। जब वो प्रशस्ति पढ़ रहे थे तो मैं सोचा सबसे खराब दिवाली तो मेरी हो रही है, क्योंकि वाकई में इस मोक्ष मार्ग में आधि व्याधि उपाधियां ये सब बाधक हैं। और वाकई में वो पढ़ जरूर रहे थे, लेकिन मैं अपना दूसरा काम कर रहा था, निवेदन कर रहा था। जब मैं गुवाहाटी में था, समाज ने मुझे कोई एक पद दे रही थी मेरे को, कि भैया तू मेरा आचार्य, ध्यान रखना जब लड़की की शादी होती है ना, उस समय लड़की के संस्कार सदवा स्त्री के संस्कार विधवा स्त्री नहीं करती, सदवा ही करती है। यदि वो हमको कोई पद दे रहा और मैं भी पागल उनसे पद ले लेता, तो इसका मतलब कि वो भी ऐसे ही और हम भी ऐसे ही, क्योंकि हमें पुष्पदन के शिष्यों को कोई उपाधियों की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई पद की आवश्यक। हमारा मुद्रा ही सबसे बड़ी उपाधि है, जिस मुद्रा को देख करके सौधर्मेंद्र चक्रवर्ती नतमस्तक हो जाता है। अब इसमें पद उपाधियां लगाना मतलब अपने आप को और छोटा करना है। जब मेरे गुरुदेव ने जब अंतर्मना बना ही दिया है, तो एक अंतर्मना ही 100 पदों का, उसमें संपूर्ण, उसमें सब कुछ समाहित है। और वाकई में अंतर्मना सब मुझे खुद अच्छा लगता है, क्योंकि दो बातें हैं जनागम में आती, एक बहिर्मना, दूसरा अंतर्मना। बहिर्मना वो है जो संसार की ओर भाग रहा है, दौड़ रहा है, और अंतर्मना वो है जिसने अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी बना लिया है। अब जिसे संसार रास नहीं आ रहा है, जिसकी दृष्टि में छोटा और बड़ा, अनुरोध इतना सा कर रहा हूं, बहिर्मुखी संसार की सृजन में लगा हुआ है और अंतर्मुखी अपने संसार को समेटने में ही लगा हुआ है। यही निवेदन कर रहा हूं, यही अनुरोध कर रहा हूं, मेरे व्यक्तित्व और मेरे रवैये को मिलाइए, मेरे व्यक्तित्व और मेरे रवैये को छोटी मोटी बातों से मिलाइए मत। मेरा व्यक्तित्व मैं स्वयं हूं और मेरा रवैया आप पर निर्भर करता है। मेरा व्यक्तित्व मैं हूं और मेरा रवैया आप पर निर्भर करता है, क्योंकि अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे।
अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना। जिंदगी जिसकी जैसी सोच थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। इतना सा निवेदन कर रहा हूँ। पर मैं वाकई में कभी इन चीज़ों से ना मुझे लगाव है। यदि मैं चाहता तो मैं इतनी उपाधियाँ ले सकता था लोगों को पटा पटा की, लेकिन कभी ये लक्ष्य नहीं बनाया। क्योंकि ये मुनि मुद्रा इतनी निर्मल, इतना बड़ा मुनि का पद ही इतना बड़ा पद है कि संसार के सबसे बड़ा पद यदि कोई है तो मुनि का पद ही। आचार्य भी इस पद के सामने हाथ जोड़ते हैं। जब मुनि उस निर्जरा में बैठता है, उस विशुद्धि की ओर बढ़ता है, उस शुद्धोपयोग की अवस्था में जाता है, तो आचार्य सोचता है कि मेरा शिष्य जिस लक्ष्य को लेके आगे बढ़ा था वो उसमें डूब रहा है। तो आचार्य 3 परिक्रमा लगा के उस मुनि की प्रणाम नमस्कार करता कि बेटा तू तो अपना काम करके निकल गया और मैं अभी तक संघ का संचालन में लगा हुआ। निवेदन, दुनिया में सब कुछ छोड़ना पड़ता है लेकिन मुनि को कुछ नहीं छोड़ना पड़ता है। सिर्फ आंख पर आंख, नाक पर आंख को टिकाओ, हाथ पर हाथ रखो, पैर पे पैर को रख लो और अपने आप में लीन हो जाओ। मुनि में कुछ छोड़ना नहीं पड़ता है। आचार्य को तो फिर भी छोड़ के समाधि लेना पड़ता है। इतना सा निवेदन कर रहा हूँ। और किसी साधु को पद मत, विभूतियां मत दो। मुनि का मतलब सब मुनि मुद्रा एक सी ही है। सारे अपने आत्म कल्याण में सब अपनी अपनी शक्ति के अनुसार साधना भी कर रहे हैं। मुझे उस दिन पता चल गया था। हमने दो क्या खुराक दिन मेटल बना था, अपने अंतर्मन रहता अंदर है लेकिन आवाजें जरूर कान में आती है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं और वाकई में मैं कभी इनसे प्रभावित, क्योंकि मुझे पता है सम्मान के पीछे अपमान भी खड़ा है। सम्मान के पीछे अपमान भी खड़ा। तो हम ऐसा कोई भी काम नहीं चाहते हैं जिससे हम अपनी नजरों में खुद छोटे बने। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं ठीक नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं। आप मुझे ठीक समझते हैं, ये ठीक नहीं है। मैं ठीक नहीं हूं। आप मुझे, कृष्ण कुमार जी कहाँ बैठे? मैं ठीक नहीं हूं, आप मुझे ठीक समझते हैं, ये ठीक नहीं है। मैं ठीक हूं, आप मुझे ठीक नहीं समझते हैं, ये भी ठीक नहीं है। मैं ठीक नहीं हूं, आप मुझे ठीक समझते हैं, ये ठीक नहीं है। मैं ठीक हूं, आप मुझे ठीक नहीं समझते हैं, ये भी ठीक। इतना सा निवेदन कर, बहुत गहरी बातें हैं जो आपने सहजता से सुन ली हैं। इतना सा निवेदन कर रहा हूं, यही अनुरोध कर रहा हूं, यही कह रहा हूं, यही कहता रहूंगा। ये चतुर्मास हमारा, इन 24 चतुर्मास जैसा हम 25 बच्चे अपनी दीक्षा जयंती के 25 चतुर्मास जैसा हम करना चाहते थे, मुझे चतुर्मास में न बड़े बड़े विज्ञापन, न मुझे वो, क्योंकि ये सब चीज पब्लिक के लिए जाने को बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मुझे अब इन सब से लगता है कि वाकई में उद्देश्य भीड़ नहीं, अब तो भीड़ में भी अपने दूसरा अन्यथा नमो से कोई चंद, कोई लाल, कोई पाल, कोई कुमार हो, मुझे नहीं मिलना तो नहीं मिलना। जो समय मेरे स्वयं का मिलने का है वो समय कभी किसी को दे ही नहीं सकते हैं, ना देते हैं ना कभी देंगे। यही निवेदन कर रहा हूँ। जैसा कि मोहन जी बोल रहे थे बड़े विनम्र शब्दों में, बड़े सरल से शब्दों में कि वो है बालक राजकुमार। और बाकी में हमने भी बहुत से 25 चतुर्मास 24 चतुर्मास किए हैं। हर जगह लड़के बच्चे मिलते काम करने वाले, लेकिन इस लड़के ने कभी काम को काम नहीं समझा, काम को कर्तव्य समझा। और यही कारण कि रोज को रात में 1 बजे राजू, अभी परसों में सब 11:15 मैं छत पे जा रहा था रात में, तो राजू भाई मार्बल का पत्थर लेके नीचे से ऊपर आ रहे, मुझे आवाज है कि राजू नीचे। और राजू से मुझे कोई काम करने को बोले हाँ, हमने कहा ऊपर आओ। अब 11:15 बजे वो लड़का, हमने कहा कहाँ घूम रहे? बोले महाराज जी वो कहीं से मैं लेके आया था सामने को। यार तुम्हारे को तुम सोता कब है? बोले जब आप सोते तभी सोता हूँ, जब आप सोते तभी उठ जाता हूँ। और ये मैंने कि कमाल की बहुत, एक बच्चा बहुत समझदार बहुत गहरी बात बोल गया है। तो निवेदन कर रहा हूँ। और आज बाकी में समाज के पास यदि कोई व्यक्ति नहीं टिकते तो उसका कारण क्या है? समाज काम 23 घंटे लेना चाहती है और रुपया 5000 देना चाहती है।
आप बहुत कड़वा सच बोल रहा हूँ। आप कभी भी देखें जितने भी दिगंबर जैन के पास जितने नौकर चाकर रहते हैं, जो भी काम करते हैं ना, उन पगलों को सूम सूम के पैसा देते हैं, और वो भी 4 महीने का एक बार में, 4 महीने बाद 5,000 दे देंगे, 6 महीने बाद तनख्वाह मिलेगी, 8 महीने बाद, 2 महीने बाद, कभी समय पर पैसा मिलता ही नहीं है। लेकिन मैं यहाँ की बात में तो बाहर की बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात तो आगे जाके करूँगा, करता हूँ क्या? इतना सा निवेदन कर रहा हूँ, यही कह रहा हूँ। उस बालक बाकी हमने राजू तुमको मिलता कितना है? जब पहली बार आया था तो राजू हम के राजू बोले महाराज जी मैं यही रहता हूँ, मैं भी फैमिली का हूँ। बोले महाराज जी यहीं पर काम करता हूँ, लेकिन अब मैं चला जाऊँगा यहाँ से। हमने कि क्यों? बोले महाराज जी ठीक है, बेटे बच्चे हैं, पत्नी है, लेकिन कुछ होता नहीं महाराज जी, बहुत करता हूँ, काम करता हूँ। तुमको मैं बहुत दिलाऊँ, चिंता मत कर। जब हमने पूरा 4 महीने देख लिया, रह लिया, जी लिया, जब परसों मोहन जी आए, बोले महाराज श्री और राजू कुछ करवाना है, हमें बोलने वाली चीज़ें हैं क्या? ये तो अपने मन से ही करवा दो। अब सोचो शांतिलाल जी ने पूरा मंदिर की एक कील से लेकर के शिखर तक का जितना उसको ज्ञान नॉलेज पता है, उतना शांतिलाल जी को पता नहीं कौन सामान कहाँ रखा है। और वो नींदी भी बोलता है कि हाँ वो सोने की झारी वहाँ रखी है, वो चांदी कलश वहाँ वो प्लेट पर रखा है, वहाँ से वो उठा लो। पूरी चीज उसके नॉलेज में है। पूरा यूं कहें कि मंदिर का पूरा मालिक यदि कोई है तो वो राजू भाई ही है। एक निवेदन कर रहा हूँ, जिंदगी 5-10 हज़ार रुपये में चलने वाली नहीं है। यदि मालिक दिल खोल के उसको पैसा देता है तो कभी व्यक्ति बदमाशी नौकर चोरी चपटे नहीं करते हैं। अब हमारे संग में जितने बच्चे हैं, किसी को मंथली पैसा नहीं देता हूँ। जब वो घर जाते हैं, कितना चाहिए तुमको? रोज 50,000 चाहिए, 40,000, कोई दिक्कत। जब वो व्यक्ति मेरे लिए इतना समर्पित है तो हम उससे क्यों 10-5 हज़ार की बात करें? और कौन सा मुझे अपने पॉकेट से देना है? ध्यान रखना, जब पुण्य होता है ना तो हर काम अपने आप सिद्ध हो जाते हैं, और जब पुण्य नहीं होता है तो पॉकेट का पैसा भी सोने की चैन कब हाथों की हथकड़ी बन जाए। निवेदन इतना सा कर रहा हूं। और वाकई में यदि आपको लगता है कि वो लड़का जीवन भर इस मंदिर की देख रेख, क्योंकि जवान लड़का है, उसके 2 जवान बच्चे हैं, बच्चे स्कूल की पढ़ाई देखो तो बाप रे बाप, खाना घर का खर्चा देखो तो बाप रे बाप, लेकिन उस छोटी सी राशि से कुछ होने वाला नहीं है। यदि जब हम उसको मुंह फाड़ के बिंदास देते हैं तो वो बंदा भी 1000 गुना ईमानदारी के साथ, और यदि कहीं किसी की सोने की चैन भी मिल जाए ना, बाबू ये चैन मंदिर में पड़ी थी, और नहीं मिले तो इतना सा बात समझने की है कि हम जितना शोषण अपनों के साथ करते हैं ना, उतना दूसरों के साथ नहीं करते। कोई दूसरा ब्राह्मण, कोई अन्य कोई दूसरा नौकर हो तो 10-15 हज़ार रुपये महीने, और कोई जैन व्यक्ति आ जाए तो 5,000 से शुरू, हम 2,000 से शुरू करते हैं, तब 5,000 जाकर उसको बड़ी मुश्किल से रजामंदी की दे पाते हैं। जब काम इतना ईमानदारी से हो रहा है तो पैसे में इतनी सोच, इतना सुंदरपन क्यों? और वाकई में हमने कल मोहन जी सामने की, मोहन जी यदि उस बच्चा देखो, उसको यही रहना है, बच्चे को पढ़ाई करना है, आप तो 5 लाख उसके बेटी के नाम से जमा करवा दो, एफडी करवा, 20 साल बाद भाई 5 लाख 20-25 लाख हो जाएंगे। और निश्चित मान के चलना कि आज की तारीख में 2-4-5 लाख रुपए कोई बड़ी बात, इतना बड़ा जो वैभव, इतना बड़ी जो बिल्डिंग खड़ी है, उसके सामने 5 लाख रुपए वो तो करोड़ों का सामान है। मैं तो 5 की ही बात कर रहा हूं। इसलिए यदि आपका मन द्रवित होता है उसके प्रति, लगता है कि उसका बच्चे ऐसा जीवन नहीं और अच्छा जीवन जिए, तो हम यदि कुछ उसके बारे में सोचते हैं तो निश्चित मान के चलना कि आप उसके लिए नहीं, उसके पूरे परिवार के आप ऐसी हैं। और वाकई में सोचना कि हमने आज इस बार हमने दिवाली के सारे पटाखे का पैसा राजू भाई की झोली में ही डाल दिया, और वो पैसा तो जिंदगी भर सब दुआओं में काम आएगा। दिवाली के मंगल कामना कर रहा हूँ। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, परमात्मा से, महावीर स्वामी से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे परमात्मा,
जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जो आकर के चले गए हैं, जो रास्ते आ रहे थे रास्ते से लौट गए हैं, जो बाहर के बाहर निकल गए हैं, उन सबकी आत्मा के भीतर देव सास गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा पैदा हो, ऐसी श्रद्धा पैदा हो कि इनका निर्वाण भी आप जैसा ही हो जाए, इनके जिंदगी के दुखों का नाश हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो, समाधि पूर्वक मरण हो, और आप हम सबको परमात्मा के अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत चरित्र की प्राप्ति होवे। आप सबका मंगल हो, सबकी दिवाली मंगल हो, सबका दिन मंगल हो, सबकी दिवाली, सबकी रात खुशहालियों से आरोग्यता से भर जाए। निवेदन कर रहा था जो हमने बतलाया था आज के दिन करने के लिए, उसमें आप यदि आपको वो मोड़ी मिल गई, मोड़ी वो मनोहर जी बता दो, उसका दूसरा यहाँ उसको तो दूसरा कुछ बोलते हैं, उसको क्या बोलते, कीली, क्या बोलते उसको, खीली, खील वो एकदम सफेद होती है, हल्की हल्की होती है, बहुत वो हवन में अधिकांश काम आती है। उसका मोड़ी का नाम, उसका दूसरा नाम उसका खीली। बता दो भाई, तो आप बोलते ना भाई, क्या बोलते उसको, क्या बोलते आप, बोल खड़े हो जाओ, बोल दो क्या बोलते। हमको मत, इनको बताना, जिनको हमको क्यों बता रहे, हाँ हमको पता, जैसे मुझे करना हो रहा है, बोले वो होती ना फुल्ली, अब बोलते कुछ की बड़बुजे के यहाँ मिल जाएगी, जो की फुल्ली है, बड़बुजे भूंगड़े वाले क्या मिल जाएगी। मुझे ओहो भेलपुड़ी निवेदन कर रहा था, भेलपुड़ी नहीं दूसरी वाली, आप वो समझ जाना। दूसरी बात मैं निवेदन कर रहा था, जैसे कि मोहन जी ने कहा कि 8 तारीख को जिन सहस्त्रनाम यज्ञ, और वाकई में आप जिंदगी में आपने बहुत अच्छी बात बोल रहा है, जो आप पे काम लग सकती है, अन्यथा फिर बाद में आप कहोगे अरे यार मैं तो चला गया। जब मिलने का वक्त आता है तो आदमी कपड़े झाड़ के चला जाता है। निवेदन कर रहा था 8 तारीख को जिन सहस्त्रनाम की जो आहुतियां होने वाली हैं, बिन अग्नि का यज्ञ, और वो अनुष्ठान बच्चों के लिए, परिवार के लिए, व्यापार के लिए, हर तरह से देखा जाए बहुत उपयोगी है। 9 तारीख को आप सभी लाडू रखिए, लाडू महामस्तिका अभिषेक, और होगा शाम को नैमी की बारात और ऐतिहासिक बारात। 10 तारीख को प्रातः ठीक सुबह 6 बजे से एक अक्षरी मंत्र का महानुष्ठान, महाआयोजन। बोलो महावीर भगवान की। चले मानो चरण मोच तलाए, बनते बन के जग होए, बनते सुत कहे देश कलिंग पास झोले, कोटि शिला मुनि कोटि प्रमाण, वंदन करो जोर जुगमान। अवसरण श्री पाठ जिन रे संगे गिर गए नानंद, पर दत्तादि पंडित विराजे, बंदों से धर्म जिहार। मथुरापुर भद्र उद्यान, शंभु स्वामी जी के निर्माण, कर्म केवली पंचम भाग, देवन तो नित दीन दयाल। दीन लोक के तीरथ जहाँ, निज प्रतिबंधन कीजे जहाँ, मन मत गाय तहत सिरनाय, बंधन करहि पद की गुण गाय। संवत 1741 आश्विन तुझी 10वीं सुविशाल, भैया वंदन करे त्रिकाल, जय निर्वाण कांड मुनिमा, मोहि राखो शरणा। श्री वर्धमान जिन राज जी, मोहि राखो शरणा। कार्तिक शाम अमावस शिव थे, पावापुर थे वरना, गणपणि वृंद जजेत भव्य, में पूजो भव करना, नाथ मोहि राखो शरणा, नाथ मोहि राखो शरणा, नाथ मोहि राखो। श्री वर्धमान जिन राय जी, मोहि राखो शरणा, राखो शरणा, मोहि राखो
मोक्ष मंगल मंडिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय मम जीवन वर्धमानाय अर्घ महार्घ निर्वपाम